जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज हम समझेंगे कि विष को अमृत कैसे बनाया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कामनाएं नहीं करनी चाहिए, कामना बुरी होती है, क्रोध बुरा होता है, लोभ बुरा होता है, मोह बुरा होता है। पर इन्हीं बुराइयों को, इन्हीं विष को हम कैसे अमृत बना लेंगे, कैसे अच्छा बना सकते हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। शायद तुम्हारा मन अपने दुष्ट स्वभावों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह के चंगुल में तुम जकड़े हुए हो और जकड़े ही रहना चाहते हो। अच्छा तो एक काम करो, इन चारों का ठीक ठीक स्वरूप समझ लो, इनको ठीक तरह प्रयोग में लाना सीख लो तो तुम्हारा काम चल जाएगा। कामना करना कोई बुरी बात नहीं है। अब तुम गुड़ की कामना करते थे, अब मिठाई की इच्छा करो। स्त्री, पुत्र, धन, यश आदि के लाभ छोटे, थोड़े नश्वर और अस्थिर हैं। तुम्हें एक कदम आगे बढ़कर ऐसे लाभ की कामना करनी होगी जो सदा स्थिर रहे और बहुत सुखकर सिद्ध हो। धन, ऐश्वर्य को तलाश करने के लिए तुम्हें बाहर ढूंढ खोज करनी पड़ती है, पर अनंत सुख का स्थान तो बिल्कुल पास अपने अंतःकरण में ही है। आओ, हृदय को साफ कर डालो, कूड़े कचरे को हटाकर दूर फेंक दो और फिर देखो कि तुम्हारे अपने खजाने में ही कितना ऐश्वर्य दबा पड़ा है। अपने विरोधियों पर तुम्हें क्रोध आ जाता है, सो ठीक ही है। देखो, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु कुविचार हैं। ये तेजाब की तरह तुम्हें गलाए डाल रहे हैं और घुन की तरह पीला कर रहे हैं। उठो, इन पर क्रोध करो, इन्हें जी भरकर गालियाँ दो और जहाँ देखो, जहाँ पाओ वहीं उन पर बरस पड़ो। खबरदार कर दो कि कोई कुविचार मेरे घर ना आवे, अपना काला मुंह मुझे ना दिखावे, वरना उसके हक में अच्छा ना होगा। लोभ, अरे लोभ में क्या दोष, यह तो बहुत अच्छी बात है। अपने लिए जमा करना ही चाहिए, इसमें क्या हर्ज है। तुम्हें सुकर्मों की बड़ी सी पूंजी संग्रह करना उचित है, जिसके मधुर फल बहुत काल तक चखते रहो। दूसरे लोग जिन्होंने अपना बीज कुटक लिया है और फसल के वक्त हाथ हिलाते फिरेंगे, तब उनसे कहना कि ए उड़ाने वालों, तुम हो जो टुकड़े टुकड़े को तरसते हो और मैं हूँ जो लोभ के कारण इकट्ठी की हुई अपनी पूंजी का आनंद ले रहा हूँ। मोह अपनी आत्मा से करो। अब भूख लगती है तो घर में रखी हुई सामग्री खर्च करके भूख बुझाते हैं। सर्दी गर्मी से बचने के लिए कपड़ों को पहनते हैं और उनके फटने की परवाह नहीं करते। शरीर को सुखी बनाने के लिए दूसरी चीज़ों की परवाह कौन करता है। फिर तुम्हें चाहिए कि आत्मा की रक्षा के लिए सारी संपदा और शरीर की भी परवाह न करो। जब मोह ही करना है तो कल नष्ट हो जाने वाली चीज़ों से क्यों करना। अपनी वस्तु आत्मा है, उससे मोह करो, उसको प्रसन्न बनाने के लिए प्रयास करो। तो कितने अच्छे से हमें पूज्य गुरुदेव ने यह समझाया कि जिसे हम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं वही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, यानी जिसको अब तक हम विष समझकर त्यागते रहे हैं, उसी को अमृत बनाकर कैसे हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की भी विचारों की दाद देनी पड़ेगी। किस प्रकार से जो चीज़ सबको त्यागने के लिए बना है, उस चीज़ को हम कैसे अपना सकते हैं, यह तो पूज्य गुरुदेव की तरह कोई दूरदर्शी ही बता सकता है। वास्तव में यदि हम इन विचारों पर चलेंगे तो हमारे लिए कुछ भी विष नहीं रहेगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। हर एक चीज़ में हम अच्छाई ढूंढ लेंगे, हर विष को हम अमृत बना सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। हम बार बार आपसे अनुग्रह करते हैं कि आप पूज्य गुरुदेव के विचारों पर चलें, पूज्य गुरुदेव का अनुसरण करें, उनके विचारों को अपने जीवन में शामिल करके आप अपने जीवन को एक सुंदर जीवन बना सकते हैं, एक साधक का जीवन बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आपका जीवन हो सकता है, केवल और केवल
परम पूज्य गुरुदेव जी के विचारों पर चलकर। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों पर जो लोग भी अब तक चले हैं उनके जीवन को उठाकर देख लीजिए, उन सब ने अपना जीवन कितना सुंदर बना लिया है। हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम सब पूज्य गुरुदेव के विचारों को अपने जीवन में शामिल करके अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बना लें। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।